गुज़श्ता रोज़ हमने बलूचिस्तान में इंतखाबी सियासत के हवाले से हाल अहवाल किया। आज हमने ज़िक्र किया था कि आज हम बलूचिस्तान में जो कॉम्प्रेस जमातें या सूबे की अपनी जो सियासी जमातें हैं उनके स्टेक के हवाले से हाल अहवाल करेंगे कि उन जो आने वाला इंतखाबी मंजरनामा बन रहा है उसमें सूबे की अपनी जो सियासी जमातें हैं या कॉम्प्रेस जमातें हैं जो सूबे के अंदर अपना स्टेक रखती हैं वो किस हद तक अपने स्टेक को बरकरार रख पाएंगी। बात करें अगर जो सूबे की अपनी कॉम्प्रेस जमातें हैं, बड़ी कॉम्प्रेस जमातें, उनमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी और नेशनल पार्टी, तीन बड़ी जमातें कही जा सकती हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में बीएनपी के पास एक बहुत बड़ा स्टेक मौजूद था और वो सूबे की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात के तौर पर सामने आई थी। लेकिन हम देखते हैं कि अब मौजूदा जो हालात में अख्तर मेंगल साहब खुश नज़र नहीं आते मौजूदा हुकूमत से भी, और वो नाला रहे हैं पिछली हुकूमतों से भी, जिनका कि वो हिस्सा भी रहे। वो पीटीआई की हुकूमत में उनका हिस्सा रहे लेकिन वो उनसे मुतमईन नज़र नहीं आते, वो उनसे नाला हैं। इसी तरह वो पीडीएम का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा रहे, उनके पास वज़ारतें रहीं उनकी जमात के पास, लेकिन वो उनकी कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं हैं बलूचिस्तान के हवाले से। और मौजूदा हालात में नज़र आ रहा है कि वो नाला हैं मजमूई तौर पर इंतखाबी अमल से भी और सिस्टम से भी। इसलिए उनका जो नुक्ता नज़र है वो शायद अब बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल ना कर पाए, बिलखुसूस जिस तरह के इंतखाबात बलूचिस्तान के अंदर होते हैं, कंट्रोल्ड किस्म के इंतखाबात, उसमें उनका स्टेक शायद अब बरकरार ना रह पाए जो गुज़श्ता इंतखाबात में था। नज़र ये आता है कि आने वाले इंतखाबात में बीएनपी का स्टेक सुकड़ कर रह जाएगा। बीएनपी अवामी जो कि पहले भी इनकी जमात की निस्बत एक छोटी जमात कही जा सकती है, पार्लिमानी सतह पर उनकी नुमाइंदगी कम ही रही थी, अब मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। ये तकसीम यकीनन पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगी और उसका स्टेक मज़ीद सुकड़ सकता है। नेशनल पार्टी की बात करें डॉक्टर मालिक की सरबराही में, तो ये गुज़श्ता इंतखाबात में तो बिल्कुल ही सुकड़ कर रह गए थे और इससे पहले 2013 के इंतखाबात में एक बड़ी पार्लिमानी जमात के तौर पर सामने आए। आम तौर पर हम देखते हैं कि जो भी जमात बरसर इक़्तिदार हो, आने अगले इंतखाबात में उसको कोई खातिर ख़्वाह तवज्जो नहीं मिलती वोटर्स की जानिब से। ज़ाहिर है जब आप कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं करते इक़्तिदार के अंदर होते हुए, तो फिर अवामी रद्द-ए-अमल का सामना इसी तरह ही करना पड़ता है। एक एक पहलू ये है इसका, और दूसरा पहलू यकीनन जो ताकतवर क़ुव्वतें हैं जो कंट्रोल करती हैं पूरे इंतखाबी निज़ाम को, उनकी तरफ से पेश आने वाले रवैये भी अपनी जगह पर एक हकीकत है। नेशनल पार्टी इस वक्त कोशिश कर रही है जो उनकी अपनी कुछ नशस्तें हैं बचाने की, और बाकी जो जमात इंतखाबी सियासी जमातें हैं उनके साथ भी अलाइंस बनाने की और सीट एडजस्टमेंट की। अगर ऐसा हो पाता है कामयाबी के साथ, तो फिर शायद वो अपना एक अच्छा स्टेक साबित कर सकें आने वाले इंतखाबात में असम्बली के अंदर। आगे बात करें तो जो एक बड़ी सियासी, अच्छा इसको नंबर्स में मत लिया जाए कि पहला नंबर किसका है दूसरा नंबर किसका, जो नाम मेरे जहन में आ रहे हैं मैं उसी तरतीब से नाम ले रहा हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम सूबे की एक बड़ी सियासी जमात है और 1970 से लेकर उनका स्टेक रहा है। उससे पहले भी उन बड़ी शख्सियात रही हैं जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, लेकिन 70 से लेकर जो इंतखाबी अमल है उसके अंदर सूबे में एक बहुत बड़ा स्टेक रहा है JUI का। इसके पास अब भी, और ये शायद वाहिद बड़ी जमात भी है जिसका बलोच और पश्तून जो रीजन है बलूचिस्तान के अंदर, दोनों में अच्छा खासा स्टेक और वोट बैंक मौजूद है, पब्लिक सिंपथी मौजूद है। तो हो सकता है आने वाले इंतखाबात में, और इस वक्त वो जमात एक्टिव भी है अच्छी खासी सूबे के अंदर, तो ये अहम मुमकिन है कि आने वाले इंतखाबात में वो सूबे की सबसे बड़ी, वरना दूसरी बड़ी जमात तो वो रहेगी ही रहेगी, हो सकता है कि शायद सबसे बड़ी जमात बनकर भी सामने आए, अहम मुमकिन है। पश्तून रीजन की तरफ जाएँ तो जो वहाँ की बड़ी कॉम्प्रेस जमात रही है पश्तूनख्वा मैप, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, महमूद खान नचरदी साहब की जमात, जो गुज़श्ता इंतखाबात में अच्छे खासे स्टेक के साथ आई थी 2013 में, फिर 18 में उनका स्टेक कम हुआ, लेकिन पीडीएम के साथ वो मौजूद रहे अलाइंस में, और इस वक्त बदकिस्मती से वो भी दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है जमात उनकी। तो इसका नुकसान यकीनन उनके वोट बैंक को भी होगा और आने वाले इंतखाबात में उनका स्टेक मज़ीद सुकड़ सकता है। दूसरी जमात ANP है जो पश्तून रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस रखती है और गुज़श्ता इंतखाबात में उन्होंने अपना अच्छा खासा स्टेक वहाँ से लिया। आने वाले इंतखाबात में वो भी कोशिश कर रहे हैं बाकी जो दीगर जमातें हैं उनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट बनाने की। अगर ये हो जाता है तो वो अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखने में कामयाब
ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ HDP ہے کوئٹہ کے اندر، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، جو کہ پہلے سے کام کرتی رہی ہے۔ گزشتہ انتخابات میں البتہ انہوں نے 2 نشستیں نکال لی تھی کوئٹہ سے، جو ان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ ایک چیلنج ہوگا ان کے لیے کہ اگر وہ آنے والے انتخابات میں بھی اس کو قائم رکھ پاتے ہیں تو۔ ہاں، ایک اپ سیٹ کی جو بات کی جا رہی ہے، کوئی بہت بڑا اپ سیٹ میرا نہیں خیال کہ بلوچستان میں ممکن ہے، اس لیے کہ شخصی ووٹ بینک ہے زیادہ تر، تو وہ جو الیکٹیبلز کا ووٹ بینک ہے اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ایک اپ سیٹ، وہ بھی شاید اپ سیٹ نہ ہو اتنا بڑا، لیکن وہ کیونکہ سامنے ہو نظر آ رہا ہے، جماعت اسلامی صوبے کے اندر اب انتخابی سیاست میں اپنے آپ کو ثابت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ ان انتخابات میں آنے والے جو 8 فروری 2024 کو ممکنہ طور پر ہوں گے، اس کے اندر شاید جماعت اسلامی بلوچستان میں اب اپنی پریزنس شو کرنے کے قابل ہوگی۔ جو ان کے آدمی نظر آ رہے ہیں سب کو پچھلے 2-3 سال سے ایکٹیو ہیں، مولانا ہدایت الرحمان صاحب گوادر کے اندر، اور اس وقت وہ وہاں پر اپنی مضبوط پوزیشن رکھتے ہیں اور پبلک سمپتھی بھی ان کے ساتھ ہے۔ ہم نے دیکھا 2-3 سال میں انہوں نے عوام کے ساتھ اپنی جڑت پیدا کی۔ وہ عین ممکن ہے کہ وہ وہاں سے کامیابی حاصل کر لیں، وہ سامنے کی بات ہوگی، وہ کوئی بہت بڑا اپسیٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر وہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ سے کامیاب ہوتے ہیں مکران جیسے ریجن میں، جو کہ قوم پرستی کا ایک مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے، تو یہ ایک انہونی بات ہو سکتی ہے، یہ ایک نئی بات ہو سکتی ہے وہاں ریجن کے اندر سیاسی طور پر۔ دوسرے ان کے جو کسی حد تک مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں، وہ جعفر آباد میں انجینئر عبدالمجید بادنی صاحب ہیں، جو خاصا ٹف ٹائم دیتے آئے ہیں وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جمالی برادری اور کھوسا صاحبان۔ لیکن جمالی اور کھوسا کا اتنا مضبوط ووٹ بینک وہاں پر موجود ہے، اتنا مضبوط اسٹیک ہے اب تک، وہ کس لیے مضبوط ہے وہ اپنی جگہ پر ایک قابل بحث نکتہ ہے، لیکن اب تک یہ اسٹیک اتنا مضبوط ہے کہ اس کو شاید آسانی سے توڑا نہ جا سکے۔ لیکن یہ جماعتیں، اگر جماعت اسلامی، نیشنل پارٹی اور BNP اور دیگر جماعتیں مل کر کوئی الائنس بنا کر اگر ان کے خلاف میدان میں اترتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ شاید کوئی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اگر یہ اس سیٹ پر کوئی کامیابی ہوتی ہے، جمالی اور کھوسا کے علاوہ کوئی اور کامیاب ہوتا ہے جعفر آباد کے اندر، تو یہ ایک اپسیٹ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر۔ اس کے علاوہ دیگر جتنی ہماری کمپرس جماعتیں ہیں، ان کو اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے، اپنے اسٹیک شو کرنے کا واحد راستہ صرف اور صرف انتخابی اتحاد ہی ہے۔ اگر یہ مل کر کوئی الائنس بنا لیتے ہیں، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، کوئی اتحاد بنا لیتے ہیں، تو ممکن ہے کہ آنے والے انتخابات میں قوم پرستوں کی کوئی واضح اسٹیک ان کا اسمبلی میں نظر آئے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ مشکل ہے۔